क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। और फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 475 एंड 495। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं व्हाट इज़ एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आप डिफाइन करोगे एचसीएफ की डेफिनेशन, दैट इज द ग्रेटेस्ट among the common divisor of two or more integer is the greatest common divisor। और अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो जीसीडी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन इंटीजर। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ। अब हम इसी डेफिनेशन को यूज़ करेंगे और फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स। और जो आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 475 एंड 495। सबसे पहले हम 475 के कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे और 495 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 475 के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 5, 25, 19, 95 एंड 475। और अगर हम 495 के निकालें तो वो हमारे निकलेंगे 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165 एंड 495। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में हमारा जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। तो दैट मीन्स इन दोनों का जो हमें एचसीएफ निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, 1 × 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 75 एंड 243। तो सबसे पहले हम 75 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो वो आपके निकलेंगे 1, 3, 5, 15, 25 एंड 75। देन हम निकालेंगे फैक्टर्स 243 के, 1, 3, 9, 27, 81 एंड 243। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 1 और 3। तो दैट मीन्स द एचसीएफ ऑफ 75 एंड 243 इज़ 1 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 240 एंड 6552। तो सबसे पहले हम 240 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 240 के हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 20, 24, 48, 60, 80, 120 एंड 240। 6552 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे निकलेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 36, 39, 42, 52, 56, 63, 72, 91, 104, 117, 126, 156, 168, 182, 234, 252, 273,
312, 364, 488, 504, 546, 728, 819, 936, 1092, 1638, 2184, 3276 एंड 6552। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स निकालें तो वो हमारे निकल रहा है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो ये हमारे क्या निकले कॉमन फैक्टर, बट इसमें जो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो हमारा क्या होगा 24। तो डैट मीन्स द HCF ऑफ 240 एंड 6552 इज 24। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट 155 एंड 1385। तो सबसे पहले हम 155 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो वो हमारे निकले 1, 5, 31 एंड 155। 1385 के हमने फैक्टर्स निकाले। तो वो निकाले हमारे 1, 5, 277 एंड 1385। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों में जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो डैट मीन्स इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया। आपको दे रखा है 100 एंड 190। 100 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो हमारे क्या निकलेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। 190 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो हमारे क्या निकलेंगे 1, 2, 5, 10, 90। और अगर हम इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर देखें तो वो हमारा कितना निकल रहा है 10। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया 10। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 105 एंड 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 105 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 1, 3, 5, 7, 21, 35, 105। तो 120 के फैक्टर्स निकालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 120। तो अगर हम दोनों में हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर निकालें तो हमारा निकलेगा 15। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा ए हमारा क्या होता था BQ प्लस R। ए और बी हमारे क्या होते थे 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे और ए हमारा क्या होता था ग्रेटर देन बी। क्यू हमारा क्वेश्चन होता था और आर हमारा रिमाइंडर। और हमारा आर किस पे डिपेंड होता था ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी। अब यहाँ पर आपको HCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो दो नंबर्स आपको दे रखा है 135 एंड 225। तो ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 225, तो उसको हमने मान लिया ए और बी हमारा क्या बन गया 135। तो अब हम 225 को डिवाइड करेंगे 135 से और देखेंगे कि आफ्टर डिवीज़न क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारा डिवाइजर क्या बन गया 135, डिविडेंड आपका बन गया 225। अब आपको पता है कि 135 बन जाए 135 90। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो 225 हमारा किसके बराबर होगा 135 इंटू 1 प्लस 90। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डैट मीन्स हम फर्दर यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को लगाएंगे और जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा डिवाइज़र, और जो हमारा डिवाइज़र था वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे 90 1 जा 90। तो यहाँ पर आ गया हमारा 90 माइनस किया तो आपका बन गया 45। अगेन अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 135 हमारा कैसे बना होगा
90 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 45 ऐड करेंगे तभी हमारा 135। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज अगेन नॉट इक्वल टू 0, तो डैट मीन्स हम अगेन यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वली डिविजन लेमा। तो 45 हमारा क्या बन गया, डिवाइजर, और 90 हमारा बन गया डिविडेंड। तो 45 2 जा 90, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो डैट मीन्स रिमाइंडर इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया। बट रिमाइंडर आपका बनाया किसने, 45 ने बनाया। तो देयर फोर द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। पार्ट नंबर सेकेंड आपको दे रखा है 867 एंड 255। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 867 क्या हमारा ग्रेटर रहना है 255 से। तो अकॉर्डिंग टू इक्वली डिविजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमारा ए हमारा क्या बन गया 867 और बी हमारा क्या बन गया 255। अब हम इससे डिवाइड करके देखेंगे तो आपका बनेगा 255 हमारा बन गया डिवाइज़र और डिविडेंड आपका बन गया 867। 255 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे नियरेस्ट नंबर बन जाए तो हम 3 से करेंगे, तो यहाँ पर आपका बन गया 765। तो हम इसको माइनस करेंगे तो आप 102। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 867 आपका बना होगा जब मैं 255 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से और प्लस 102 ऐड करूँगा, तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैं फर्दर इसमें क्या करूँगा, इक्वली डिवीजन लेमा का कंसेप्ट को लगाऊंगा। तो जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन गया डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र था वो आपका क्या बन गया डिविडेंड। तो यहाँ पर आपका आ गया 255, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 204, माइनस किया तो आपका कितना आ गया 51। अगेन हम इस फॉर्म में लिखें तो 255 बराबर है 102 इंटू 2 प्लस 51। और अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फर्दर हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे, तो हम किससे करेंगे 51 को यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे 102 को। तो यहाँ पर 2 से आया तो आपका कितना बन गया 102, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो 102 बराबर है 51 इंटू 2 प्लस 0। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0, बट बनाया किसने 0, 51 ने। तो देयर फोर द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 1260 एंड 7344। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 7344 हमारा ग्रेटर है, तो 7344 इज़ ग्रेटर दैन 1260। तो ए आपने लेट कर लिया 7344 और बी आपने लेट कर लिया 1260। अब ये हमारा डिवाइज़र और ये हमारा डिविडेंड। तो 1260 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 1260 से हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए तो 5 से करेंगे, तो आपका बन गया 6300। माइनस किया आपने 4401। अगर मैं इसको इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से लिखूं तो 7344 बराबर होगा 1260 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1044। बट अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वली डिवीजन लेमा को लगाएंगे। तो जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन गया डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र था वो आपका बन गया डिविडेंड। तो 1260 यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 से करेंगे, तो 1044 माइनस किया तो आपका कितना आ गया 216। 1260 बराबर है 1044 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 216। इस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या आया 0 नहीं आया। तो फर्दर हम अप्लाई करेंगे 1044, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 864, माइनस किया तो आपका कितना आ गया 180। तो 1044 बराबर है 216 इंटू 4 प्लस 180। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया 0 नहीं आया। फर्दर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आया 216, 180 1 जा 180, तो यहाँ पर आ गया आपका 36। अगेन आपने लगाया 216 बराबर है 180 इंटू 1 प्लस 36। अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं बना। अगेन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 36 को अगर हम 5 से करें तो हमारा क्या आ रहा है रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कंसेप्ट, तो 180 इज इक्वल टू 36 इंटू 5 प्लस 0। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0 बन गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे द HCF ऑफ 1260 एंड 7344 इज़ 36। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का
सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 2048 एंड 960। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2048 हमारा क्या ग्रेटर नंबर है, तो इसको हमने लेट कर लिया 2048 को डिविडेंड, और बी हमने मान लिया 960 बिकॉज ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो 960 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2048 को 962 से, तो ये आपका बन गया 1920, माइनस किया तो आपका कितना आ गया 128। 2048 को अगर हम इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से लिखें तो कैसे बना होगा, जब हम 960 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 128, इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम फर्दर इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को लगाएंगे, तो जो आपका रिमाइंडर है वो आपका बन गया डिवाइज़र, और जो आपका डिवाइज़र है वो आपका बन गया डिविडेंड। अब हम 128 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपका बन रहा है 896, माइनस किया तो आपका आ गया 64। तो 960 बराबर होगा 128 इंटू 7 प्लस 64। इस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। तो हम फर्दर अप्लाई करेंगे, तो 64 से हम डिवाइड करेंगे 128 को, 64 2 जा 128, और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो दैट मीन्स 128 कैसे बना होगा, 64 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, बट बनाया किसने, 64 ने। तो यहाँ पर आप लिखोगे HCF ऑफ 2048 एंड 960 इज 64। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अगर मैं इस कंडीशन को देखूँ तो यहाँ पर आपको दे रखा है HCF ऑफ 408 एंड 1032 किसके बराबर दे रखा है, 1032m माइनस 408 इंटू 5। इसको हमने इक्वेशन मान ली फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से HCF फाइंड आउट करें और यहाँ पर इक्वेट कर दें तो हम m की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले HCF फाइंड आउट करेंगे एक्चुअल में 1032 एंड 408 का। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 1032 क्या है, ग्रेटर है 408 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र। और यहाँ पर हम कंसेप्ट लगाएंगे इक्वली डिवीजन लेमा का, A बराबर है BQ प्लस R, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना बन जाए तब तक हम इसको अप्लाई करेंगे। तो 1032 हमारा क्या बन गया, डिविडेंड, और ये हमारा क्या है, डिवाइज़र। 408 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन गया 816, इसको हमने माइनस किया तो आपका कितना आ गया 216। बट अगर हम यहाँ पर इक्वली डिवीजन लगाएं तो 1032 हमारा कैसे बना होगा, जब हम 408 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 216। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम फर्दर अप्लाई करेंगे इक्वली डिवीजन लेमा। तो 216 से हम डिवाइड करेंगे 408 को, तो 216 बन जा 216, तो माइनस किया तो आपका कितना आ गया 192। अगेन यहाँ पर आपने अप्लाई किया तो 408 बराबर है 216 इंटू 1 प्लस 192। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अगेन हम अप्लाई करेंगे, 192 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो 192 बन जा 192, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 24। तो यहाँ पर आपने लगाया अप्लाई, 216 बराबर है 192 इंटू 1 प्लस 24। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो फर्दर अप्लाई करेंगे, तो 192 को हम डिवाइड करेंगे 24 से, तो आपको बताएगी 24 8 जा कितना होगा 192, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे 192 बराबर है 24 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस रिमाइंडर 0। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, बट बनाया किसने एक्चुअल में, 24 ने। तो यहाँ पर आप लिखोगे द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज़ 24। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जिससे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे m की वैल्यू को। आपको पता है कि HCF ऑफ 1032 किसके बराबर था, 1032m माइनस 408 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर आपने वैल्यू पुटअप कर दी 24 बराबर है 1032m माइनस 408 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका बनेगा 2040। अब ये चीज़ यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस, तो 1032m किसके बराबर आ गया,
40 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 2064। ये चीज़ आप मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो m आपका क्या बन गया 2064 डिवाइडेड बाई 1032। ये चीज़ कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी बन गई 2। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 657x प्लस 963 मल्टीप्लाई बाय -15 फाइंड x। तो यहाँ पर आपको दे रखा है HCF ऑफ 657 कॉमा 963 बराबर है 657 इंटू एक्स प्लस 963 मल्टीप्लाई बाय -15। इसको हमने मार्क कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वली डिविजन लेमा के कंसेप्ट से हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों नंबर का HCF। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 963 क्या है, ग्रेटर है 657 से, तो ये हमारा क्या बन गया डिविडेंड, और डिवाइजर हमारा बन गया 657। तो यहाँ पर हम पहले HCF फाइंड आउट करेंगे। तो 963 को हम डिवाइड करेंगे 657 से, तो 657 बन जा 657, तो माइनस हो गया आपका कितना आ गया 306। इसको हम इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R के टर्म में। तो 963 आपका बना होगा जब हम 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 306। बट अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा, तो इस केस में हम फर्दर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इक्वली डिविजन लेमा को। जो आपका रिमाइंडर है वो आपका बन गया डिवाइजर, और जो आपका डिवाइजर है वो आपका बन गया डिविडेंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे 657, 306 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 612। इसको माइनस किया तो आपका कितना आ गया 45। अगेन आपने अप्लाई किया 657 बराबर है 306 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो हम फर्दर लगाएंगे 45 को हम यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे 306 को। तो 45 6 आपका बन गया 270। इसको माइनस किया तो आपका कितना आ गया 36। यहाँ पर आप लिखोगे 306 बराबर है 45 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 36। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो अगेन हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे 36 से डिवाइड करेंगे 45 को, 36 बन जा 36। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 9। तो यहाँ पर आप लिखोगे 45 बराबर है 36 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो अगेन आप क्या करोगे डिवाइड। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 36, 9 4 जो आपका कितना होगा 36, तो ये आपका क्या बन गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे फाइनल 36 बराबर है 9 इंटू 4 प्लस 0। तो इस केस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया, बट एक्चुअल में बनाया किसने, 9 ने। तो यहाँ पर आप लिखोगे द HCF ऑफ 657 एंड 963 इज़ 9। बट आपको पता है कि HCF आपने फाइंड आउट कर लिया, बट आपको क्या चाहिए x। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 9 बराबर है 657 इंटू एक्स प्लस 963 मल्टीप्लाई बाय -15। तो पहले हम एक्चुअल में 963 को मल्टीप्लाई करेंगे -53 से। तो यहाँ पर आपका बन गया 9 बराबर है 657x माइनस ऑफ 14445। ये चीज़ माइनस है वहाँ जाके प्लस, तो 657x बराबर है 14454। 657 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, तो x आपका बन गया 14454 होल डिवाइडेड बाय 657। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22। तो x की वैल्यू कितनी बन गई 22। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन इस केस। मतलब आपको एक नंबर निकालना है जिससे अगर हम डिवाइड करें 615 को और 963 को तो ऑलवेज वो रिमाइंडर देगा 6। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको नंबर दे रखा है उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे। तो ये आपका बन गया 609, और 963 में से अगर हम माइनस करेंगे 6 तो आपका बन गया 957। अब ये दो नंबर्स हैं जो एक नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, तभी वो हम क्या करेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे, और वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, लार्जेस्ट नंबर कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। बट अगर हम ध्यान से दोनों नंबर्स को देखें तो 957 क्या है हमारा, ग्रेटर है 609 से। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू इक्वली डिविजन लेमा
ए हमारा बन गया 957 और बी हमारा बन गया 609। और यहाँ पर हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का, जिससे हम एस सी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम 609 को यूज़ करेंगे और डिवाइड करेंगे 957 को। तो आपको बताया कि 609 1 जा 609, तो यहाँ पर हम माइनस किया तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 348। तो अगर हम इक्वली डिवीजन कंसेप्ट लगाएं तो 957 बराबर होगा 609 इंटू 1 प्लस 348। पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आया, तो डैट मीन्स हम यहाँ पर हम फर्दर इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपका बन गया डिवाइजर डिविडेंड 348 है, यहाँ पर 609। अगर मैं 2 से करता हूँ तो एक ग्रेटर नंबर बन जाएगा, तो अगेन हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या आ गया 348, और अगर हम माइनस करते हैं तो आपका आएगा 261। तो यहाँ पर हमने कंसेप्ट लगाया 609 बराबर है 348 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 261। तो r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हम क्या करेंगे कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 248, 261 जा 261। तो ये आपका बन गया 7, 34 में से 26 गए तो यहाँ पर आपका आ गया 87। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 348 बराबर है 261 इंटू 1 प्लस 87। अगेन आपका रिमाइंडर क्या नहीं आया 0 नहीं। तो डैट मीन्स यहाँ पर हम अगेन क्या करेंगे अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो जो आपका रिमाइंडर आया वो आपका बन गया डिवाइजर, और जो आपका पहले डिवाइजर था वो आपका क्या बन गया डिविडेंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे 261, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये आपका बन गया 261 और रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हम फाइनल लिखेंगे 261 बराबर है 87 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0। तो यहाँ पर हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया 0, बट एक्चुअल में बनाया किसने 87 ने। तो डैट मीन्स इट इज़ अ रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ द एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957 दैट इज इक्वल टू 87। तो यहाँ पर आप लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड largest number which divide 615 and 963 leaving remainder 6 is 87। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, during a sale color pencils were being sold in a pack of 24 each and crayon in pack of 32 each. If you want full pack of both and the same number of pencil and crayon, how many of each would you need to buy? तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच पैक आपको दे रखी है 24 एंड नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक आपको दे रखा है 32। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ़ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा जिससे हमारे टोटल इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आ जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखो, तो 32 क्या है हमारा ग्रेटर है 24 से, तो इक्वली डिवीजन लेमा से हम क्या करेंगे सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 32 को हमने डिवाइड किया 24 से, तो 24 बन जाए 24, यहाँ पर आपका कितना आ गया 8। तो अगर हम 32 को लिखें तो इसलिए लिखेंगे 24 इंटू 1 प्लस 8, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा। तो डैट मीन्स हम यहाँ पर अगेन लगाएंगे इक्वली डिवीजन लेमा को। तो ये हमारा क्या बन गया डिवाइजर और ये हमारा बन गया डिविडेंड। तो 8 4 जा 24, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। तो डैट मीन्स यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ गया 8, बिकॉज 24 को अगर हम लिखें तो 8 इंटू 4 प्लस 0। तो किसने आपको बनाया एचसीएफ 8 ने। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना आ गया 8। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रेयॉन इन पैक विल बी इज इक्वल टू एचसीएफ। तो हमारा कितना आ गया वो एचसीएफ 8 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी थी, हाउ मैनी ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ पेंसिल पैक निकालेंगे और नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ पेंसिल पैक, टोटल कितनी है पेंसिल 24, और डिवाइड करेंगे हाईएस्ट नंबर तो 8,
तो आपका कितना आ गया 3। तो नंबर ऑफ क्रेयॉन पैक दैट इज इक्वल टू 32/8, तो ये आपका कितना आ गया 4। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, 144 carton of Coke can and 19 carton of Pepsi can are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain carton of the same drink, what would be the greatest number of carton each stack would have? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ कोक कैन आपको दे रखे हैं 144 और नंबर ऑफ पेप्सी कार्टन आपको दे रखे 90। यहाँ पर आपको निकालना है व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ईच स्टैक वुड हैव। तो ग्रेटेस्ट नंबर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर हम इन दोनों नंबर क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ इक्वली डिवीजन लेमा से। तो 144 हमारा क्या है, ग्रेटर है 90 से, तो हम 90 से इसको क्या करेंगे डिवाइड। तो 90 1 जा 90, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 54। तो अगर हम इक्वली डिवीजन लेमा लगाए तो 144 बराबर होगा 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 54। पर अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फर्दर इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को लगाएंगे। तो जो आपका रिमाइंडर है वो आपका बनेगा डिवाइजर और जो आपका डिवाइजर है वो आपका क्या बनेगा डिविडेंड। तो यहाँ पर हम 54 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो 54 1 जा 54। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 10 4 जा 6 और 8 में से 5 गए 3। तो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं तो 90 बराबर है 54 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 36। तो अगर आप ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम फर्दर यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। तो 54 को हमने डिवाइड किया 36 से, 36 1 जा 36, 14 में से 6 गए 8, 4 3 में 1। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो 54 कैसे बना होगा, जब मैं 36 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से प्लस 18। तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगेन आपने इक्वली डिवीजन लेमा लगाया तो 18 2 जा 36, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे 36 बराबर है 18 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। तो इस केस में आपका रिमाइंडर क्या बन गया 0 बन गया। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 किसने बनाया 18 ने। तो यहाँ पर आप लिखोगे द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ऑफ ईच बराबर होगा द HCF ऑफ 144 एंड 90 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ब्रांड ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैक ऑफ 24 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। इफ आई नीड टू बाय एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ बोथ काइंड, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ ईच काइंड आई वुड नीड टू बाय। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ फर्स्ट काइंड आपको दे रखी हैं 24 एंड ऑफ सेकंड काइंड आपको दे रखी हैं 15। यहाँ पर आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ चॉकलेट खरीदनी है वो भी इक्वल और दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो दैट मीन्स वो हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों चॉकलेट का। तो यहाँ पर आप लिखोगे द नंबर ऑफ चॉकलेट टू बी बॉट इक्वली ऑफ बोथ काइंड दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 24 एंड 15। तो यहाँ पर अगर हम इक्वली डिवीजन लेमा के कंसेप्ट को लगाएं तो उससे हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। 24 हमारा क्या है ग्रेटर है 15 से, तो A हमारा बन गया 24 और B हमारा क्या है हमारा 15। तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 1 जा 15, यहाँ पर आपका कितना आ गया 24 में से 15 गए 9। तो डैट में 24 कैसे बना होगा, जब हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 9। अगर हम ध्यान से देखो तो रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम फर्दर यहाँ पर इक्वली डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 15 को, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया 6। तो 15 कैसे बना होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6, रिमाइंडर अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो फर्दर आपने लगाया इक्वली डिवीजन लेमा, तो यहाँ पर आपका 9 6 1 जा 6 3। तो 9 कैसे बना होगा, जब 6 1 जा 6 प्लस 3, अगेन आपका रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। फर्दर आपने लगाया इक्वली डिवीजन लेमा, तो 3 2 जा 6।
तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर आप लिखोगे 6 बराबर है 3 2 जा प्लस 0। तो किसने आपका रिमाइंडर 0 बनाया 3 ने। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो SCF आया वो कितना आया 3 आया। तो यहाँ पर आपको क्या निकालनी है लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्स ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। तो यहाँ पर आप लिखोगे लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट काइंड दैट इज इक्वल टू टोटल कितनी है 24। तो डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 8 एंड सेकंड काइंड अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे उसकी कितने हैं टोटल 15 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 5। तो डैट मीन फर्स्ट काइंड के आपके जो मिनिमम कम से कम जो बॉक्स बनेंगे वो आपके 8 बनेंगे और इसके कितने बनेंगे 5, जिसमें हमारे इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटी होंगी। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। जो इनके फर्दर क्वेश्चन है उनकी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।